दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब बस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, अब बस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, तू खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। काम करो ऐसे ही कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे ही कि निशान बन जाए, और जिंदगी जियो ऐसे ही कि शुएब सर जैसी मिसाल बन जाए। इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ से 40 दिन की वर्कशॉप जो है हुई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप यहाँ पर हुई, और जो कंडक्ट जो है कराई है डॉक्टर मोहम्मद शुएब बलवान ने कराई है, और जिसका आज ग्रैंड कन्वोकेशन जो है आज जोड़ा कम्युनिटी हॉल में हुआ। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहम्मद शुएब बलवान। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो 40 दिन की वर्कशॉप यहाँ पर हुई, क्या कुछ कहना है इनका। सर, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि वर्कशॉप तो हो रही है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या कुछ है, क्या कुछ फ़ायदा जो है बच्चों को हुआ, आपसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या कुछ जो आज की जो वर्कशॉप यहाँ पर हुई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, इसके बारे में आप थोड़ा बताएँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वर्कशॉप का जो बुनियादी मकसद है कि हमारे बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी लगती है, और हमारे बच्चों का टाइम मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट को इनके अंदर उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी टफ़ टाइम्स हों उनको ये अच्छे से फेस कर पाएँ, और जो इनके ख्वाब हैं, जो इनके एम्स एंड एम्बिशंस हैं, उनको अचीव करने में ये बहुत हद तक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसमें मुख्तलिफ रिलीजन्स के, मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सीख के जाते हैं। और आज आपने इस कन्वोकेशन में भी देखा कि कितने छोटे छोटे से बच्चे कितनी एलीट गैदरिंग को बहुत आसानी से फेस कर पाते हैं। तो मैं ये श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छा फ़ायदा बच्चों को हो रहा है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी वालिदैन से कि जिस तरह से हमारा जो ट्रेडिशनल सेटअप एजुकेशन का है उससे थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बच्चों की पर्सनैलिटीज़ को ग्रूम करें। वो इस वजह से ग्रूम करें कि ताकि आने वाले टाइम में हमारे माशरे में एक अच्छा और एक ज़िम्मेदार एक शहरी के हैसियत से वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। जिस तरह बात करें 40 दिन का वर्कशॉप था, लगभग कितने बच्चे जो है जिनने पार्टिसिपेट इस वर्कशॉप में किया था, और क्या कुछ खास तौर पर बच्चों को जो है सीखने को खास तौर पर? इसमें 70 बच्चों का ये बैच था, और क्योंकि हमारे पास एकोमोडेशन ही इतनी है तो 70 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और 4 स्कूल से बिलोंग करते थे, जिनमें शाहीन पब्लिक है, इस्लामिया फ़रीदिया है, उसके अलावा हायर सेकेंडरी है, चनाब वैली है, रॉयल एकेडमी के बच्चे हैं जिनने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और मैंने पहले भी आपको कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर बच्चे सीखते हैं वो कॉन्फिडेंस, और सबसे बढ़कर ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आज के टाइम में बच्चों को आना चाहिए, वरना बोलते तो सब हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वही चीज़ मैं आपसे जानना चाहने की कोशिश करूंगा। जिस तरह देखने में आता है कि बच्चे जो है नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद जो है स्टेज पे आना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, स्टेज पे बोलना और बहुत सारी जनता को फेस करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज की वक्त की बात करें, जो आज ग्रैंड कन्वोकेशन यहाँ पर हुआ, बच्चे जो है हमें देखे और काफ़ी जोश से दिखे हमें यहाँ पर बच्चे, और ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम से जो है ये बच्चे सीख रहे थे, क्योंकि 40 दिन की वर्कशॉप तो थी, लेकिन लग ऐसा रहा था कि सालों से ये बच्चे जो है सीखे हुए हैं, और जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आज ये थी तो काबिल तारीफ थी। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों पर हम मेहनत करें तो कोई भी बच्चा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और बच्चों के अंदर ऑलरेडी एक हिडन पोटेंशियल होता है, तो उस हिडन पोटेंशियल को पॉलिश करने की ज़रूरत है। और बच्चों को अगर एनकरेज किया जाए, बच्चों को एक सही प्रोटोकॉल के साथ एनकरेज, जैसा आज आपने देखा हमने किस तरह से बच्चों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, उसके बाद जेम ऑफ द वर्कशॉप, पैशनेट लर्नर्स अवार्ड, तो ये अवार्ड्स का मकसद ही है कि हमारे बच्चे एनकरेज हो, इनको एक एक्नॉलेजमेंट मिले कि जो इनने किया इसके लिए हम इनको एक्नॉलेज करें। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह से आज आपने देखा कितने छोटे छोटे से बच्चे कितना कॉन्फिडेंटली आकर यहाँ पर बोला, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोला। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको ये कंटिन्यूसली इसको ये आगे बढ़ाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में ये हमारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त नाम करेंगे इंशाल्लाह। और इसी उम्मीद के साथ इस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जो ये इंस्टीट्यूट है इसकी दाग बेल डाली गई है कि
कि हम माशरे को ऐसे नफ़ाबख्श इंसान दें जो कल को आने वाले टाइम में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए बेहतर से बेहतर परफॉर्म सर करें। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बात की कि इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है कितने टाइम से इसकी शुरुआत हुई और अभी तक कितने वर्कशॉप जो है खास तौर पर यहाँ पर हाँ, किए गए? तो मसा मैंने 1 साल से इसको शुरू किया और ये इसका तीसरा वर्कशॉप था। पहला वर्कशॉप मैंने इसका घट में किया और इसके 2 वर्कशॉप जो हैं वो चनाब वैली में हुए, तो ये अभी तीसरा ग्रैंड कन्वोकेशन था इसका। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। जिस तरह से आज आपने देखा भी बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे थे, ये इसलिए खुश नज़र आ रहे थे कि क्योंकि मुझे लगता है बहुत वक्त से इनको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली थी, बहुत सारे टाइम से इनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिली थी। तो मेरा मानना है कि अगर राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन देकर बच्चे को राइट अप्रिसिएशन मिले, इंशाल्लाह वक्त आने पर ये बहुत ही बेहतरीन इंसान बन तो सकते हैं। आपने देख लिया क्या कुछ कहना इनका था। कोशिश करेंगे बच्चे यहाँ पर थे उनसे भी बातचीत करें, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को लेके बच्चों का क्या कुछ कहना है। तो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो इस वर्कशॉप का हिस्सा बने थे। 40 दिन लगातार जो है इन्होंने वर्कशॉप में जो है पार्टिसिपेट किया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस वर्कशॉप से खास तौर पर फ़ायदा इन बच्चों को क्या हुआ। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रिया शर्मा है। इस वर्कशॉप में आके सबसे पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेस्ट हुए और साथ में यहाँ आके मुझे समझ आया कि यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेस्ट हुए, साथ में बहुत ज़्यादा सर ने मोटिवेट किया हमें हमारी फ्यूचर के लिए। और बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, मैसेज देना चाहूँगी सबको कि अगर जो भी नहीं, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि 40 दिन की वर्कशॉप, पहले भी लगातार वर्कशॉप होती थी, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है वर्कशॉप होती थी, लेकिन आज इस वर्कशॉप में खास क्या था वो आपसे जानने की कोशिश करूंगा। ये वर्कशॉप बाकी वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि यहाँ पे हमें मोटिवेट किया जाता है, बाकी अपने फ्यूचर के लिए, अपने एम्स के लिए हमें समझाया जाता है कि हमें आगे क्या करना है। और बाकी वर्कशॉप्स ऐसी नहीं रही आज तक, मैंने खुद नोटिस किया हुआ है, बाकी वर्कशॉप ऐसी नहीं है। और यहाँ पे बस हमें हमारी फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। तो उम्मीद है कि जो इस 40 दिन में आपने सीखा है फ्यूचर में आपको काम आएगा और फ्यूचर में कंटिन्यूसली जो है इस तरह की जो बातें या जो चीज़ें आपने सीखी है वो फ्यूचर में आप इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल। तो और भी बच्ची, आपका नाम? अतीफ़ा ज़फ़र। अतीफ़ा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा 40 दिन के इस वर्कशॉप में क्या कुछ सीखा, सिखाने वाले कौन थे, कितनी मेहनत लगी, ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा। सर हमें बहुत फ़ायदा हुआ और इसमें सिखाने वाले डॉक्टर मोहम्मद शुएब सर थे और इस ये प्राइज़ लेने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। प्राइज़ लेने के लिए बहुत हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क करना पड़ा? सर बहुत ज़्यादा। तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा, वर्कशॉप 3 घंटे की वर्कशॉप होती थी, वर्कशॉप के बाद क्या घर में भी उन चीज़ों को आप देखते थे? और उसके अलावा उस्ताद कौन कौन ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई, बहुत कुछ जो है मेहनत कराई, क्योंकि एक सर की वजह से तो नहीं हो सकता, बहुत सारे उस्ताद वहाँ पर जुड़े होंगे, तो उसका ही नाम में जानने की कोशिश। सर मेरी एक कज़न है महनाजा दीदी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसके लिए। तो क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आपने अब? सर बहुत कुछ सीखा हमने। तो उम्मीद है कि जो कुछ सीखा है वो आगे काम आएगा, यस सर बहुत। काम आएगा। तो उसके अलावा इनके उस्ताद भी यहाँ पर है। सर आपसे जानने की कोशिश करूँगा, बच्चों ने जो है काफ़ी मेहनत की इस वर्कशॉप को लेकर, खासतौर पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप हुआ, अमूमन जो है वर्कशॉप होते रहते हैं, लेकिन इस वर्कशॉप में खासियत क्या थी, क्या कुछ खास था, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। बस ये जो ऐसा वर्कशॉप था कि इसमें थोड़ा सा बच्चों को बहुत सारी वोकैबुलरी वगैरह सिखाई जाती है और इसमें ख़ास तौर पर उनकी नफ्सियात पर भी ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो ये बाकी वर्कशॉप से थोड़ा सा यूनिक है और ये हमारे बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा क्या होगा। लगता है आने वाले टाइम में इस तरह के वर्कशॉप्स और भी किए जाएंगे और भी बच्चों को जो है इसमें? मुझे उम्मीद है कि इस तरह के वर्कशॉप अगर डोडा में होंगे और इससे काफ़ी फ़ायदा बच्चों को होगा, जो माशरती निज़ाम है इससे तब्दीली आ सकती तो है। आपने देखा क्या कुछ कहना था उस्ताद का, जो फाउंडर थे उनका क्या कुछ कहना था कि इस तरह के वर्कशॉप जो है लगातार होने चाहिए, और खासियत क्या कुछ थी वो भी आपने सुन ली। और उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में इस तरह के प्रोग्राम जो है लगातार किए जाए और बच्चों को खासतौर पर जो है फ़ायदा मिले, क्योंकि बच्चे जो है फ्यूचर हैं, और जब फ्यूचर को जो है खासतौर पर तरबियत अच्छी मिलेगी तो उम्मीद है आने वाले टाइम में फ्यूचर भी बच्चों का भी और आने वाले फ्यूचर जो जितने भी होंगे वो सारे अच्छे रहेंगे, और आने वाले टाइम में इस तरह के प्रोग्राम लगातार जो है डोडा में देखने को मिलेंगे। काम करो ऐसे ही कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे ही कि निशान बन जाए, और जिंदगी जियो ऐसे ही कि शुएब सर जैसी मिसाल बन जाए। बहुत खूब। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है।
अब बस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, अब बस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, तू खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। क्या बात है। तो आपने देख लिया, बच्चे जो है यहाँ पर 40 दिन के वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा है और शेर व शायरी भी खास तौर पर सीखी है। तो इन बच्चों से बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो 40 दिन का वर्कशॉप जो है डोडा में खास तौर पर हुआ, क्या कुछ बच्चों ने सीखा। सबसे पहले आपका नाम। सबसे पहले मैं ग्रीट करूँगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं थैंक करना चाहती हूँ आपका, उसके बाद मैं थैंक करना चाहती हूँ अपने शुएब सर का जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। देन मैं इससे पहले कभी बोल नहीं पाती थी, मैं स्टेज वगैरह पे नहीं बोल पाती थी। जब से मैंने 40 डे वर्कशॉप ज्वाइन किया है तब से मैं बोल पाती हूँ। और उसके साथ मैं मिसबिहेव काफ़ी करती थी अपने दोस्तों के साथ, बाकियों के साथ अपनी करके थोड़ा बहुत करती, लेकिन यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 40 दिन से पहले आप जो है थोड़े बदतमीज टाइप के थे, फिर तभी सीख ली इस वर्कशॉप, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ थोड़ा बहुत। तो आपने देखा, मजाक था कि बच्चे थोड़ा मस्ती कर लेते थे पहले, लेकिन इस वर्कशॉप के बाद जो है उन्हें काफ़ी कुछ सीखा। आपसे जानने की कोशिश करूँ, सबसे पहले आपका नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिबा बतूल है और जब से हम इस वर्कशॉप में आए हैं हमने बहुत कुछ सीखा। इतना हमने कहीं नहीं सीखा था जितना शुएब सर ने हमें सिखाया। मैं शुएब सर को बहुत शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बोलने के लायक बनाया। हम किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, जब से हम इस क्लासेस में आए हमने बोलना सीखा और हमने बहुत कुछ सीखा, वोकैबुलरी सीखी और मोटिवेशनल कोर्स और आलामा इकबाल के शेर व शायरी जो हमने पहले ही आप शेर व शायरी फिर से तैयार रखो। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम फाइका कौसर। तो भाई का आपने क्या कुछ सीखा इस 40 दिन के? हमने बहुत कुछ सीखा। पहली बात हमने अपने बिहेवियर चेंज किया, पहले हम ऐसे नहीं थे, अब हमारी बिहेवियर में थोड़ी चेंज आई है और उसके बाद कॉन्फिडेंस हमें मतलब आगे बोलने के लिए हम निकल सकते हैं। अब पहले ऐसा नहीं था, पहले हम बहुत ज़्यादा डरते थे, अब वैसा नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो कुछ सीखा है वो काम में आएगा इंशाल्लाह। और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं शुएब सर को जिन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया। अतूफ़ा रुबी। अतूफ़ा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ सीखा 40 दिन के इस वर्कशॉप में। आपने हमसे पूछ तो लिया कि हमने क्या क्या सीखा, लेकिन मैं इन्हें चंद अल्फाज में ज़ाहिर नहीं कर सकती क्योंकि जो इस वर्कशॉप की हमारी ज़िंदगी में अहमियत रही है उसे हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, चाहे हमें मतलब कितना भी दिया जाए, लेकिन एक अच्छी तरीके से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की यूथ के लिए। और अगर मेरी बात आए मैंने क्या सीखा, बहुत कुछ मैंने सीखा और मैंने बहुत कुछ अचीव भी किया इस वर्कशॉप से। सबसे पहले तो बी द रीज़न ऑफ स्माइल फॉर योर पेरेंट्स। शुएब सर ने जब से ये वर्कशॉप खोला है तब से हमें यही बात बोलते हुए आ रहे हैं कि अपने पेरेंट्स की स्माइल का रीज़न बनो। और शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हम ये फ़र्ज़ अदा भी कर रहे हैं। इसके अलावा टीचर्स की रिस्पेक्ट, बहुत कुछ हमने सीखा। आपने इस वर्कशॉप को कुछ लफ्ज़ों में बयान करना होगा या शेर व शायरी में बयान करना होगा, तो कैसे करो? मैं शेर व शायरी में तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लफ्ज़ों में बयान ज़रूर करूँगी। आज की यूथ के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये वर्कशॉप एक मतलब कि एक ड्रीम बोल सकते हैं हम जो हमारे डोडा में है। इस वर्कशॉप की अहमियत हमारे डोडा में बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखो आजकल की जो यूथ है वो टोटली जो है ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ है, और जो ब्लाइंड ट्रस्ट है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। जो यहाँ पे यूथ है बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे बहुत ज़्यादा। जब से हमने वर्कशॉप ज्वाइन किया ना, हम लोगों ने मतलब मैं अपनी बात करूँ तो टोटली ब्लाइंड ट्रस्ट मैंने ख़त्म कर दिया। मैं अब उतना मतलब सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकती। इट इज़ नेसेसरी आप सोशल मीडिया यूज़ करें, लेकिन आप 24 घंटे फ़ोन की तरफ ही रहे तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर योर सेल्फ। और मैं सबसे मैसेज यही देना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हों चाहे कोई भी हो वो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप नेक्स्ट वर्कशॉप अटेंड करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मतलब कि अनलिमिटेड फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ आज के लिए हमें नहीं कि हम यहाँ आए, हमने स्टेज परफॉर्मर, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन या जो भी हमें मिला, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, हमें हमारी फ्यूचर में भी बता रहा है कि हमने रहना कैसे। और बाकी तो शुएब सर से हम बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहते हैं क्योंकि इज़ द बेस्ट टीचर एवर इन माई लाइफ। थैंक यू शुएब सर। मेरा नाम सहर है। तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा 40 दिन के इस वर्कशॉप में और ख़ास तौर पर शुएब बलवान सर ने आपने क्या कुछ सिखाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तारीफ जो है उनकी हो रही है, तो इसके बारे में जानना चाहूँगा। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और इसमें हमें मोटिवेशनल कोर्स सिखाए और भी बहुत से अल्लामा इकबाल के बारे में भी सिखाया, इडियम्स एंड सेइंग्स, बहुत कुछ समझाया, वोकैबुलरी हम सिखाई हमें। और ये वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा है। 40 डेज़ वर्कशॉप आप भी ज्वाइन करें ताकि आपको भी पता चले कि इसमें कितना मज़ा आता है।
तो सर बहुत मेहनत करके पढ़ाते, मतलब कि बहुत मेहनत करते हैं बच्चे पे, ताकि वो मतलब कि ग्रूम हो सके। और उसके बाद जो मतलब कि सर का जो रीज़न था इस वर्कशॉप का, वो था कि बी द रीज़न ऑफ स्माइल फॉर योर पेरेंट्स। तो अपने माँ बाप के लिए मैं अपना ही बताऊंगी, मैं बहुत मतलब कि मैं अच्छे से नहीं करती थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मतलब कि थोड़ा तो अब लेकिन जब से मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया तब से मैं थोड़ा मतलब कि अच्छे से बिहेव करने लगी हूँ, तो हमें कॉन्फिडेंस है। इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि इस वर्कशॉप से खासतौर पर आपके पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा, हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उनको, बहुत ज़्यादा मेरे इस बिहेवियर में भी बहुत सारा चीज़ को देखने को मिला। अक़वाम मगरिब से न कर अपनी मिल्लत पर कयास, अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। दामने दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, दामने दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई।